सबकी बिगड़ी बनायो भगवान श्रीमन नारायण नारायण नारायणी। सबकी बिगड़ी बनायो भगवान श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। उमा महेश भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदे हर हर हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरवे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्तुते व्यासाय विशालबुद्धे फुल्लारविन्दजतपत्रनेत्रयं येन द्वया भारतैलः पूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। कंठे सुमालं तिलकं न्यधारं रिपोकरालं जंगम मरालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोविन्द दामोदर माधवेति वनसे विभूषितकर्णवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठः पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रः कृष्णातापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तारविभूषितभानुभागं नारायणप्रिय मनङ्गं मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भुजगतलगगतं घनसुन्दरं गरुडवाहनमम्बोजलोचनं नलिनचक्रगदाकरमाभयं भजतरे मनुजः कमलापति। भगत भगति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुये जिनके पदवंदन किए नासै विघ्न नाशे विघ्न नाशे विघ्न। वन्दे वन्दन तुष्टमानस्मति प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्ण कर प्रपूर्ण निखिलेश्वरी गवासं शिवम्।
सत्यां सत्यमयं त्रिसत्यविभवां सत्प्रिय सत्यदां विष्णु ब्रह्मानुतमस्वैकीयकृपयोऽयपाताकृतिं शङ्करम् नमामि गौरी प्रियमावयं तं नमामि नित्यं क्षरमक्षरं तं नमामि चिद्रूपं मे अभावं त्रिलोचनं तं शीर्षा नमामि। आइए सागर हरि स्मरण करते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा अरुणा करुणा वरुणालय राधा रमण बाधाहरण पीताम्बरधारी शमलांकृत समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान ईशान देवता ग्राम देवता मारेवा की पावन नगरी 60,67,313 तीर्थों से भरी पूरी नर्मदा का दोनों तट उभय तट अमरकंटक से समुद्र और समुद्र से अमरकंट ये दोनों तट जो है जिसमें 1, 2, 4 तीर्थ नहीं है 60,67,313 तीर्थ जहाँ विद्यमान है। स्कंद पुराण अंतर्गत नर्मदा पुराण के माध्यम से इस माहिष्मती नगरी में 14 सहस्र तीर्थों का वर्णन सहस्त्रधारा से लेके ये हनुमान घाट तक में 14 सहस्र तीर्थों का वर्णन नर्मदा पुराण में उल्लिखित है। ये साधारण भूमि नहीं है, ये बड़ी गरिमामयी महिमामयी पुण्यमयी काशी के बराबर जहाँ का पुण्यमय हो ऐसा यह नगर माहिष्मती मंडला के नाम से जानते हैं। आइए जिस नगर में निरंतर भगवान की पावन कृपा महीने 15 दिन सप्ताह में भगवान की पोथी बैठती है। बड़े सौभाग्य पाठक परिवार का आप हम सब का पूर्वजों की असीम कृपा भगवत कृपा का यही फल कि साक्षात श्रावण के महीने 2 पड़े 30 दिन का श्रावण होता था, लेकिन इस साल 2 दिन मिले जिसे अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास अनेक नाम से जानते हैं। 3 साल में कभी तिथियां डबल हो जाए, कभी 1.5 तिथि हो जाए, कभी 2 हो जाए। ये घटने बढ़ने के क्रम को 30 दिन 1 माह बढ़ जाता है, वही अधिक मास के नाम से जानते हैं। कभी वैशाख बढ़ जावे, जेठ बढ़ जावे, माघ बढ़ जावे, कार्तिक बढ़ जावे। बड़े संयोग बहुत पहले और श्रावण 2 पड़े थे, तब शिक्षक सदन में तिवारी परिवार के सौजन्य से हमारी भागवत भई थी। और जहाँ श्रावण में पाठक परिवार के निज निवास में भगवान की पोथी आई है। आइए बढ़िया आनंद है, बड़ी कृपा है। सभी श्रद्धालु बड़े भाव बड़ी श्रद्धा बड़े आनंद के साथ में श्रवण करेंगे। ये 30 दिन जो मिले हैं पुरुषोत्तम महीने के, ये बड़े पुण्य के समय मिले। और जिसमें यदि शिव पुराण मिल जाए, साक्षात जगन्नाथ में बैठ के जो पुण्य किया जाए वही पुण्य फल हमें घर बैठे आके प्राप्त हो जाता है। बड़ा भाग्य है जो वैसे शुभ अवसर में पुरुषोत्तम मास में भगवान हरिहर की कथा को श्रवण करें। हरि माने विष्णु, हर माने महादेव। पार्थिव का भी निर्माण करते हुए, शिवलिंग का निर्माण करते हुए और शिव पुराण की ज्ञान गंगा को श्रवण करें, जो साधारण नहीं, बड़े भाग बड़ी श्रद्धा से ये महीना, ये समय, ये घड़ी हमें आके जो प्राप्त होती। 84 लाख योनि के बाद यह मनुष्य का तन भगवान की असीम कृपा, भगवत भजन सेवा पुराण कथा तीर्थ दान पुण्य जाप अनुष्ठान व्रत जितने बन जाए इस मास में हमें करना ही करना चाहिए। इस मास में इंगुदिही माने महुआ, गुली के तेल का दीप बड़ा प्रिय है भगवान। संस्कृत में इंगुदिही माने महुआ गुली, गुले के तेल का दीप दान या भगवान के सामने प्रज्वलित करें, विशेष फल है।
विशेष पुण्य। पलाश के पत्ते का दोना बना के भगवान को जो भोग लगावे तो मान के चलिए कि हम चांदी के पात्र में भगवान को खिला दिए। पलाश के पत्ते में भगवान को भोग की सामग्री चढ़ाई और दूध भात यदि भगवान को खिलावे तो बड़ा महात्म है। जगन्नाथ बन कृपा निकीता, खाए भात सब जनन समीता। स्वयं जगन्नाथ जी दूध और भात खाने के लिए जिस पुरुषोत्तम में हमारी चौका में हमारी रसोई में आके विराजमान हो जाते। जैसे ही भोजन बन जाए रसोई में माताओं को चाहिए कि जा महीना एक पटा रख देवे, गोपाल जी को पधरा ले, दूध भात मिला के भगवान को खवा दे। साक्षात भगवान उनकी रसोई से जीम के जाते हैं और अपनी पुरी में जाके बताते हैं कि आज गृहस्थ के घर का दूध और भात हम खा के आए। चावल नहीं, छिलके लगे रहें तो धान, छिलके हट जाए तो चावल, और रसोई में आ जाए तो वह भात बन जाए। इसलिए कवि को यही लिखना पड़ा, जगन्नाथ बन कृपा निकेता, खाए भात सब जनन समेत। तो बड़ा सुंदर मास है, पुरुषोत्तम मास है, और पुरुषोत्तम मास की आज से शुरुआत, प्रारंभ की बेला प्रारंभ हो रही है। आज से यहाँ शिव पुराण है। 26 तारीख को विश्राम होगी, 27 विश्राम रहेगा, 28 तारीख से महिला मंडल, रामायण महिला मंडल त्रिवेणी संगम में वहाँ नर्मदा पुराण हो जाएगा, और वहाँ से कथा उठ के शिव पुराण नैनपुर चली जाएगी। फिर इसके बाद अमरकंटक मृत्युंजय आश्रम में कथा प्रवेश हो जाएगी। आइए, बड़ी कृपा है, भगवत आशीर्वाद है, भगवान की दिव्य कथा में हम प्रवेश करें। बहुत पुरानी बात है, श्री वेद भगवान व्यास जी महाराज ने इन पुराणों की रचना किया। सबसे पीछे श्रीमद् भागवत लिखा, सबसे लास्ट ये शिव पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ये जितने हैं सब पहले लिखा गए, सुना गए। जब व्यास जी महाराज उदास बैठे, उनके घर में जो पुत्र हुए थे सुखदेव, और वो वन में चले गए थे, निराश हो गए। पुत्र को बुलाए, आया नहीं। तब नारद जी ने बताया कि गोविंद की चर्चा लिखिए। 18,000 श्लोक में उन्होंने एक ग्रंथ को स्वरूप दिया, लिखा, और वही ग्रंथ श्रीमद् भागवत कहाया। सुखदेव जी ने पढ़ा, समझा और भाव से राजा परीक्षित को सुनाया। तो शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, 11 संहिताएं हैं। यह कथा हमें अपने जीवन में कराना ही चाहिए। पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है और भगवान शंकर की असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। ज्ञान, वैराग, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भूमंडल के कोई तीर्थ जाने में यदि हम छूट गए हों तो ये कथा पूरा कर देती है। हाँ, जितने भी तीर्थ हैं, और यदि हम जीवन में नहीं पहुंच पाए, कोई तीर्थ नहीं भी कर पाया है, तो शिव पुराण को ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है कि जो एक बार भी शिव पुराण सुन लेवे तो इस वसुधा की, इस भूतल के, इस भूमंडल के जितने तीर्थ है, सब तीर्थ में दान देने का, स्नान करने का, पुण्य करने का पुण्य फल प्राणी के पुण्य के खाते में आ जाता है। तो हम सब संपूर्ण तीर्थों की यात्रा कर चुके। इस पुराण का संकल्प यही है। शिव पुराण की वह पावन ज्ञान गंगा है कि 12 साल गंगा स्नान करके शिव के भजन करने का जो पुण्य है, वह पुण्य फल प्राणी को ये 9 दिन में घर बैठे प्राप्त हो जाता है। यह शिव पुराण साधारण नहीं है। पाप तभी तक गर्जना करते हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, तीर्थ कहते हैं हम बड़े हैं, दान कहते हैं हम बड़े हैं, और जैसे ही शिव पुराण की ज्ञान गंगा कान में प्रवेश होती है, ये सब अपने आप लघु हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं कि शिव पुराण की महिमा के सामने हमारी कोई हिम्मत नहीं है कि हम बड़े कह पाए।
यह शिव पुराण साक्षात शिव का स्वरूप है। जहाँ यह शिव पुराण हो जाए साक्षात, वह भूमि काशी बन जाती है। और काशी ज्ञान की भूमि है महाराज, काशी साधारण नहीं है। शिव की राजधानी काशी, हाँ, शंकर भगवान की राजधानी काशी नगरी। विश्वेश्वरपुरी काशी विश्वनाथ जो भगवान की नगरी है, ये दिव्य नगरी है, ये साधारण नहीं है। काशी नगरी ये ज्ञान की भूमि है, विद्या की भूमि है। मथुरा वृंदावन प्रेम की भूमि है, द्वारका वैभव की भूमि है, अयोध्यापुरी वैराग्य की भूमि है, और नर्मदा का क्षेत्र तपस्या की भूमि। ये सब तप क्षेत्र में आया, ये तपोभूमि कहलाती है। 24,000 श्लोक में भगवान व्यास जी ने लिखा है, और यह शिव पुराण समस्त मुनियों ने नैमिषारण्य की धरती में सुना। अब कथाएं बड़ी सरल हो गई। नहीं, पहले ये जितनी भी पुराण होती थी घर में नहीं होती थी, सबके लिए नैमिषारण्य। घर से पैदल यात्रा होती थी, 2-4 साल पहुंचने में लग जाए, साल 2 साल वहां रह के व्यवस्था करके, और सूत जी महाराज के मुख से इन कथाओं को सुन के हवन पूजन विश्राम करके फिर 2-4 साल लगे, तब पैदल आ गए तो आ गए, नहीं जय सीताराम हो जाए, ये विधि रहा। लेकिन ज्यों ही कलिकाल आया, भगवान ने कहा भैया हर ग्रंथ की पोथी अपने घर में, गांव में, शहर में, मंदिर में आए, पोथी का दर्शन करें, पोथी बिठावें, भगवान की कथा को सुने और पुण्य के लाभ को वर्जित करें। अर्थात यह शिव महापुराण साक्षात है, बिगड़ी का बनाने वाला, मुक्ति का देने वाला, 4 धाम के फल का देने वाला है, संपूर्ण तीर्थों के फल का देने वाला है। राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं उनका भी फल ये पुराण के भीतर बैठा है। जितने दान हैं, जितने व्रत हैं, जितने उपवास हैं, ये सब इस पुराण के भीतर है। और पुरुषोत्तम मास में तो 2 गुनी कथा का फल प्राप्त होता है। एक नहीं, सबके पुण्य के खाते में 2-2 शिव पुराण का फल जुड़ जाएगा कि हमने 2-2 शिव पुराण सुन लिया है। ये साधारण पुराण नहीं है महाराज। एक नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः, एक बार नैमिष तीर्थ में शौनकादिक ऋषियों ने बड़े भाव से सूत जी महाराज को प्रणाम किया। तो पहले ये जाने की नैमिषारण्य कहाँ है। एक बार सब ऋषि मुनि महात्मा भगवान की शरण में गए और जाके प्रश्न किया कि भगवान हमें अच्छी जगह बताओ जहाँ बैठे भगवान का भजन होवे। बहुत अच्छी जगह बताइए, अच्छी भूमि बताइए। भगवान ने कहा भैया सब भूमि अच्छी, जहाँ मन रमे वहीं भगवत भजन में लगो। नहीं नहीं नहीं, अच्छी जगह बताओ। तो भगवान ने अपने चक्र को उठाया और छोड़ दिया और कह दिया कि जा चक्र की नेमी जहाँ रुक जाए, नेमी माने गति, जहाँ रुक जाए, जहाँ गिर जाए वही अच्छी भूमि होगी। जाओ, चक्र छूटा है, बड़ी तीव्र गति से भागा है, ऋषि मुनि महात्मा सब पीछे पीछे जा रहे हैं, चल रहे हैं। और वो चक्र चलते चलते एक आरण्य में, आरण्य माने जंगल, उस आरण्य में चक्र की नेमी वहीं रुक गई, चक्र नीचे गिर गया। वही भूमि का नाम नैमिषारण्य हो गया। नेमी माने गति, आरण्य माने जंगल, वही धरती नैमिषारण्य कहलाई गई। और वही नैमिषारण्य में सूत जी महाराज, जिनकी उम्र 20 साल की है, और शौनक आदि मुनिजन वहीं रहते थे और नित नवीन सत्संग करते थे। आज समस्त मुनियों ने पूछा है कि महाराज हमने सुना है कृते ध्यायति त्रेतानां मखः द्वापरे परिचर्यां तदह कलौ कीर्तिना। हमने सुना है कि सतयुग में जब ध्यान करते थे तब मुक्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ करते थे तब मुक्ति होती थी, द्वापर युग में परिचर्या करें, सेवा करें तब मुक्ति होए। हमने सुना है कि कलिकाल में केवल कीर्तन करने मात्र से भगवान की कृपा से प्राणी मुक्त हो जाता है। तो बताओ कलिकाल में प्राणी क्या करे। तो सूत जी महाराज ने कहा आप बड़े धन्य हो जो बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। हे साधक जनों, प्राणियों को भव से पार होने के लिए कलिकाल में देवाधिदेव महादेव
अरुणा करुणा सागर प्रभु भगवान शिव का नाम सब कुछ का देने वाला है। बड़े सरल देवता हैं, बड़े सहज देवता हैं। जिस विधि से भजते चलते चलते बैठे बैठे हैं, बस एक लोटा जल मिल जाए, नहीं है तो केवल उनका बीज मंत्र बोल दे। बीज मंत्र है बम, इसलिए बम बम 3 बार बोला जाता है। हर देवी देवताओं के बीज मंत्र होते हैं, तो बम जो है ये बीज मंत्र कहलाया है। शंकर का बीज मंत्र बम, इसलिए ताली बजा के जो गल्लार किया जाता है, बम बम कहा जाता है, उसका भाव यही है, ये भगवान का बीज मंत्र। बम 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 कहले में इतने में भगवान का अनुग्रह मिल जाता है। तो ऐसे शिव जिनका शिव पुराण है, और शिव पुराण 24,000 श्लोक में है। श्रद्धा और भक्ति से प्राणी यदि सुन लेवे तो सब काम उनके सफल हो जाती है, मानव जीवन सफल हो जाता है। मुनि वृंदों ने पूछा है कि क्या विधान है, कैसे शिव पुराण सुना जाए, कब सुना जाए? तो भगवान कह रहे सूत जी, यस्मिन कस्मिन, जब मन हो जाए। जैसे ही यहाँ गणेश पूजन होती है, इसलिए गणेश पूजन का विधान है। क्यों है? तदैव लग्नं सुदिनहं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव। जैसे ही प्राणी गणेश जी की पूजा करता है तो क्या होता? तदैव लग्नं, उसी समय लग्न बन जाता है। तदैव लग्नम सुदिनम, उसी दिन शुभ दिन हो जाता है। जैसे ही गणेश जी में चंदन लगा और दिन शुभ हो जाता है। हाँ, चाहे घर में करो, रोज गणेश पूजा करे, माने क्या फल मिला? तदैव लग्नम, लग्न बन गई। मेष की लगन, रोहिणी की लगन, कन्या की लगन, तुला की लगन, वृष की लगन, जो 12 लगन होती हैं लगने, वे लग्न बन जाती हैं। तदैव लग्नम सुदिनम, दिन बड़े शुभ हो जाते हैं। तदैव लग्नम सुदिनम ताराबलम, ये जितने तारों का बल है, ग्रहों का बल है, सब यथोचित हो जाता है। इसलिए पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान है। इसलिए साधक को चाहिए, कोई भी कार्य हो पहले गणेश की ही पूजा की जाती है, कि हमारे दिन घड़ी मुहूर्त तिथि वार नक्षत्र सब अच्छे हो जाए, बड़े अच्छे हो जाए। इसलिए गणेश पूजन का विधान है। श्री गणेश पहले ही पूजा होता। तो किसी भी दिन भगवान की पोथी को सुन सकते हैं, कोई भी माह सुन सकते हैं। यदि हमें अघन महीना मिल जाए बड़ा प्रिय है, यदि हमें फागुन महीना मिल जाए बड़ा प्रिय है, यदि हमें जेठ का महीना मिल जाए, शिव पुराण के लिए जेठ, क्योंकि बैसाख महीना माधव विष्णु जी का महीना और जेठ का महीना शंकर जी का। हाँ, ज्येष्ठ मास में शिवोपासना बड़ी फल देती है। और पुरुषोत्तम मास मिल जाए, अधिक मास यदि मिल जाए, तो समझिए कि हमने भगवान शंकर को बिल्कुल चरण पकड़ ही लिया है। ये महीना कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाके जैसी कल्पना करें, सब काम पूरे हो जाते। कल्प वृक्ष की यही महिमा जो समुद्र मंथन से मिला था, कि कल्पना करो सब हो जाए। एक प्राणी जानता नहीं था कि कल्प वृक्ष है का, घर से निकला और जा रहा है, चल रहा है, रास्ते में कल्प वृक्ष खड़ा था। अब जे कहा जाने की जे कल्प वृक्ष है, शीतल छाए देख के उसके नीचे रुक गया, और जब रुका तो प्यास लगी थी। मन में सोचा यार बड़ी प्यास लगी, और नहीं जाना कि जे कल्प वृक्ष है। एक गिलास जला गया शीतल जल, और जैसे ही अपने आप जलाया, जल पिया नहीं तो बड़ा अच्छा लगा। अब लगा भूख भी लगी है, कहीं से भोजन पानी मिल जाता है। 56 प्रकार भोजन की थाली आ गई भैया, और जैसे ही खाया नहीं, अब भी नहीं जान रहा है कि ये कल्प वृक्ष है, वो भोला भाला। अब लगा कि भोजन भी पेट भर गया, अब इच्छा हो रही है जरा थक गया हूँ, सो जाता, लेकिन यहाँ उबड़ खाबड़ जमीन है, कहाँ सोऊंगा। जो सोचा है तो बढ़िया पलंग लग गया,
सो गया और जैसे ही सोया तो लगा यार पैरों में दर्द है, कोई पैर दबा देते हैं। तो दो सेवका के पैर भी चपाने लगे, पैर दबाने लगे। अब मन में सोचा कि ऐसे में कोई देखेगा तो लाठी लेके धमका देगा। उसी समय एक शक्ति आई और दंड लेके दौड़ा गए, प्राण बचा के भाग गया। यम यम चिंतति कामम, जो जो सोचो सो कल्प वृक्ष सब देता। इसलिए भगवान 3 साल में एक कल्प वृक्ष को भेज देते हैं यह महीना को कि भैया जिनकी भी जो इच्छाएं हो, पुत्रार्थी, धनार्थी, विद्यार्थी, मोक्षार्थी, सब प्रकार की इच्छाओं को पूरा के लिए हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, तुम साधारण नहीं हो। 12 महीना तो सब हैं, लेकिन एक मास जो है अधिक मास, ये मेरा रूप है, ये विष्णु जी का रूप है। हर महीने में संक्रांति होती है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, और शिवरात्रि होती है। एक बड़ी शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि नहीं, हर 14वें मास शिवरात्रि कैलेंडर में लिखा रहता है, पंचांग में लिखा रहता है। संक्रांति एक मकर संक्रांति, बाकी हर में संक्रांति, लेकिन इस महीने में कोई संक्रांति नहीं होती। ये माधव का प्रिय मास है। इस मास में भक्ति भाव से भगवान की पूजा, दीपदान, माला जाप, पुराण की पूजा, ऐसे पार्थिव लिंग का निर्माण और भगवान को पान का बीड़ा बना के रोज चढ़ावे, फूलों की गजरा भगवान को प्रयास करके रोज चढ़ावे। फिर देखिए कि इस 30 दिन का पुण्य हमें क्या प्राप्त होगा। बहुत बड़ा पुण्य, पान का बीड़ा और फूल की गजरा, ये 2 चीज बड़ी प्रिय है भगवान। तो सूत जी महाराज बोले कि सतयुग में ध्यान करें तब वैकुंठ मिले, त्रेता युग में जब यज्ञ करें तब मुक्ति मिले, और द्वापर में परिचर्या करें तो मुक्ति मिले। लेकिन कलिकाल में हरि सेवा कर लें, भगवत कथा कर लें, कीर्तन कर लें, माला जप लें, भगवान का जाप कर लें, एक क्षण भगवान की सानिध्य बैठ जाएं, इतने में प्राणी का बेड़ा पार हो जाता है। हाँ, तो मुनिजनों, श्री शिव महापुराण है। मुनियों ने पूछा महाराज शिव पुराण में क्या क्या सुनने को मिलेगा। बोले इसमें सबसे पहले लिंग का परिचय मिलेगा कि भूमंडल में भगवान का ये लिंग का पूजन कब से प्रारंभ हुआ, कितनी रुद्रियां बनानी चाहिए, मिट्टी के शिवलिंग 100, 500, 1000, लाख, 2 लाख, करोड़, किन की कितनी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के अनुसार से यहाँ रुद्री निर्माण का वर्णन। विद्यार्थी को कितनी, पुत्रार्थी को कितनी, पुत्र नहीं है, संतान के लिए संकल्प करके रुद्री बनाई जाए। पति पत्नी दोनों मिलके बनावे, जरूर साल भर में पुत्र मिले। विद्या नहीं है, विद्या मिले। मकान नहीं है, वह जिस जिस संकल्प लेके सबकी संख्या बताई गई, सब सुनने को मिलेगा। किनको कितनी रुद्री बना के पूजा करना है, कब करना है, कैसे करना है। इस पुराण में रुद्रियों की संख्या का वर्णन मिलेगा। इस शिव महापुराण में बाणलिंग की कथा मिलेगी, नर्मदेश्वर लिंग की कथा, स्वयंभूर लिंग की कथा, पारद शिवलिंग की कथा, पार्थिव शिवलिंग की कथा, भूमंडल के जितने शिवलिंग हैं इनका वर्णन मिलेगा। इस शिव महापुराण में शिव सती का चरित्र मिलेगा, रुद्राक्ष की महिमा मिलेगी, आमला वृक्ष की महिमा, आम के वृक्ष की महिमा, पीपल के वृक्ष की महिमा, बड़ के वृक्ष की महिमा, गंगा की कथा, नर्मदा जी की कथा, शिव पार्वती शिव विवाह की कथा, स्वामी कार्तिक की कथा, गणेश जन्म की कथा, शुभ लाभ दरवाजे में कब लिखें, कितने बजे लिखें, ये सब इस कथा में। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा मिलेगी, काशी का खंड मिलेगा, शिव के हजारों नाम की महिमा मिलेगी, दिनचर्याओं से भरा पूरा जीव जगत जगदीश, इनका मिश्रण मिलेगा। जीव क्या है, जगत क्या है, शिव क्या है, इन सब का स्वरूप इस शिव महापुराण में हमें सुनने को मिलेगा। और इस शिव पुराण में दूर्वा की कथा भी मिलेगी कि भगवान शंकर को दूर्वा कब चढ़ाई, प्रतिदिन चढ़ाए, रोज चढ़ाए।
रोज, हाँ, रविवार को दूर्वा ना तोड़े, इतना ध्यान रखे। जैसे बुधवार, रविवार, अमावस, पूर्णिमा को तुलसी नहीं तोड़ते, सोमवार को बेलपाती नहीं तोड़ते, ऐसे ही रविवार के दिन दूर्वा नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले तोड़ के रख ले में कि आज रविवार है। दूर्वा गणेश जी को प्रिय है, सब देवतन को प्रिय है, लेकिन दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ाना, माँ भगवती जगदम्बा को निषेध है। और शिव को तो बड़ी प्यारी। हाँ, निकल गया समय, सबसे अच्छा पुण्य व्यास पूर्णिमा, जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती, वह दिन शंकर को दूर्वा बड़ी प्रिय। हाँ, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा याद रखे जीवन में, रोज चढ़ावे, प्रतिदिन चढ़ावे। जिस दिन बच्चों का जन्मदिन हो, दूर्वा चढ़वाइए उनके यहाँ से। है इतनी दूर्वा ले आवे, थोड़ा सा समय निकालिए, शिवालय में जाइए या अपने घर में ही जहाँ शिव जी का दरबार हो बैठ जाए, एक एक दूर्वा शंकर को अर्पण करे। क्या होगा? आयुर्बलम, दीर्घायु प्राप्त हो जाएगी, विद्या मिल जाएगी, यश मिल जाएगा, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, है सब प्रकार की लाभ मिल जाएंगे। दूर्वा साधारण नहीं है, हरी हरी दूर्वाओं को निचोड़ के रस पीने वाले मुनि का नाम दूर्वासा हो गया। बोलिए दूर्वासा महाराज की जय हो। आएगी कथा इसमें दूर्वासा। तो सावन और भादों जब पूर्वी हवा चलती है, भगवान को दूर्वा बड़ी प्रिय है, गोपाल को भी प्रिय है, शिव को भी प्रिय है, गणेश को भी प्रिय है, इन सब देवताओं को दूर्वा बड़ी प्रिय है। इसमें दूर्वा की कथा मिलेगी, बेल वृक्ष की कथा मिलेगी। बड़का वृक्ष जगत में कैसे आया, इनकी कथा मिलेगी। मुनियों ने कहा महाराज और क्या क्या मिलेगा? बोले अनार की पत्ती से शिव पूजा कब करें, वो कथा भी मिलेगी। इसलिए प्रतिदिन आइए, ना जाने किस दिन कथा निकल जाए, कोई नहीं जानता। बड़ की पत्ती कब चढ़ाएं, पीपल की पत्ती कब चढ़ाएं, अशोक की पत्ती, आम की पत्ती, आंवला की पत्ती, बांस की पत्ती है, कब भगवान को चढ़ाएं। अकोने की पत्ती है, धतूरे की पत्ती है, शमी की पत्ती है। ये सब वनस्पतियों की कथा ये शिव पुराण में हमें सुनने को मिले। इसलिए भाव श्रद्धा से प्रतिदिन आना है। प्रतिदिन सवेरे 8 बजे से 10 बजे पूजन पाठ होगा। और अभिषेक का समय क्या रखें, सब लोग बताओ, ताकि सबको भी बढ़िया आनंद मिले। 3 बजे से 6 बजे कथा होगी, इधर रखें 3, 4, 5 बजे। और सवेरे तो सब काम में लगे रहेंगे, बस 2-4 ही पहुंच पाएंगे, तो सवेरे संभव। भाई हमें तो सब सुलभ है, आप जितने बजे कहो, हमें मंत्र पढ़ना है, रुद्री बनना है, 2-3-4 परात में बनेगी कल से, और सब लाभ ले। बड़ा सुयोग समय मिल गया है। 5:30 बजे रखेंगे, 5:30 तो 6 बजे तक अभिषेक, थोड़ी देर के बाद आरती, प्रसाद वितरण, 6:30 पौने 7 तक अपने घर की ओर प्रस्थान हो जाएगा। या जैसा आपका विचार हो, अपने विचार को बताएंगे तो अभी हम और सबको जानकारी दे देंगे। तो ऐसा ये शिव पुराण है। पान का बीड़ा चढ़ाने का भी महात्म है। जनेऊ की स्थिति में भगवान को चढ़ाया जाए, रोज चढ़ाए, लेकिन एक विशेष तिथि आती है, ये सब मिलेगा इसमें। बड़ी लिखने लायक कथा है। राधा कृष्ण में जब हुई थी, बहुत से श्रद्धालु सब बढ़िया लिख लिख के ले गए। बड़ी लिखने लायक कथा। चने की दाल का हलवा भगवान को कब लगे, कच्चा दूध क्यों चढ़ाया जाए, शहद क्यों, घी क्यों, इत्र वाला जल क्यों, कुशा वाला जल कब चले, कैसे चढ़े, गंगा जल, नर्मदा का जल, झरने का जल, कुआं का जल तक है। एक दिन कुआं नहाना पड़ेगा और कुएं के जल से भगवान शिव की पूजा भी होती है। इस ग्रंथ में ये सब अपने को श्रवण करने को प्राप्त हो जाएगा। श्री शिव महापुराणे
शिव चरित्राय नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। हे भोले शंकर तेरी बार बार वंदना, हे भोले शंकर तेरी बार बार वंदना। हे भोले बाबा तेरी बार बार वंदना, हे भोले बाबा तेरी बार बार वंदना। भगतों के आंगन भोले आप पधारो, भगतों के आंगन भोले आप पधारो। भगतों के आंगन बाबा आप पधारो, भगतों के आंगन बाबा आप पधारो। भगतों के आंगन भोले आप पधारो, भगतों के आंगन भोले आप पधारो। भगतों के अटके सारे काज सवारो, भगतों के अटके सारे काज सवारो। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। हे डमरू वाले तेरी बार बार वंदना, हे डमरू वाले तेरी बार बार वंदना। हे भोले बाबा तेरी बार बार वंदना, हे भोले बाबा तेरी बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। हे भोले बाबा तेरी बार बार वंदना, हे भोले बाबा तेरी बार बार वंदना। बार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना। तीन चीजों को पवित्र करें। ये तीन चीजें हमारी पवित्र, कान, आंख, मुख। इसलिए जब पूजन करने को बैठते हैं तो आचार्य यही कहता है कि 3 बार जल लेके आंख में, कान में, मुख में लगाओ।
कुछ से जल लेके सिर में छिड़को कहते हैं पंडित जी, फिर कहते हैं 3 बार जल पी लो, आँख में कान में लगा लो। वो क्यों लगवाती है? तो शिव पुराण कह रहा है कि ईश्वर से मिलने के लिए जब ये जीव जाता है तो ये 3 चीज़ें शुद्ध होए, क्योंकि भगवान जिसके भी चित्त में आते हैं तो आने के रास्ते 3 ही, ये 3 गलियां हैं, ये 3 मार्ग हैं, आँख, कान और मुंह। सबसे पहले आँख का प्रभाव पड़ता है, इसलिए आचार्य यही कहता है भैया जल लेके आँख में लगाओ। आँख जो चीज देख लेती है मन में डायरेक्ट उसका प्रभाव पड़ता है। तो जीव जैसे ही ईश्वर को देखे, हे महाराज, और ईश्वर को जैसे ही देखेगा तो देखते साथ ही नयन के मार्ग से भगवान हमारे चित्त में आ जाते हैं, इसलिए नेत्र हमारे शुद्ध होए। इसलिए जल लगा के आचमन करवाते हैं कि आंखों में जरा पानी लगा लो, दर्शन का प्रभाव पड़ता है, इसलिए आंख शुद्ध होए। मुनियों ने कहा आंख से नहीं आए तो ना आए, कान से आना पड़ेगा। प्रत्यक्ष उदाहरण है, रुक्मणी कभी भगवान को देखी नहीं, केवल कथा सुनी थी, और कथा सुन के रुक्मणी अपने पिता के घर से यही लगन लगाए ली थी कि श्री कृष्ण मुझे मिल जाए। कृष्ण स्वयं लेने चली गई। तो कान के मार्ग से भी भगवान चित्त में आते हैं। कथा को सुनो, मन में बिठाओ, कथा के माध्यम से भगवान की प्राप्ति जीव को हो जाती है। आँख से नहीं आए ना आए, कान से नहीं आए ना आए, मुख से तो आना पड़ेगा। सीताराम का भजन करना पड़ेगा, राधे श्याम का भजन करना पड़ेगा। इसलिए मुखमंडल हमारा शुद्ध होए, इसलिए 3 जगह जल लगाए जाते हैं, कान, आँख और मुख। ये 3 साधन जब शुद्ध हो जाते हैं तो चित्त में, क्योंकि भगवान की आसन यही है, चित्त में आके परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान विराजमान होते हैं, जीव भगवान से जुड़ जाता है, संबंध बना लेता है। तो प्रथम सूत्र है गणेश पूजन का। गणेश पूजा करने से दिन सुदिन, घड़ी मुहूर्त सब अच्छे बन जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा आप सब लोग किया करें। और यदि कपित्त फल मिल जाए, केथा, ये सावन भादों केथे के फल मिलते हैं, केथा का फल भगवान को जरूर चढ़ाया करो, गुड़ जरूर चढ़ाया करो। गणेश जी को गुड़ बड़ा प्रिय है, गन्ने का रस बड़ा प्रिय है, गन्ने का फल बड़ा प्रिय है, जामुन के फल गणेश जी को बड़े प्रिय है, जामुन की पत्तियां गणेश को बड़ी प्रिय है, दूर्वा के अंकुर गणेश जी को बड़े प्रिय है, लड्डू गणेश जी को बड़े प्रिय है, पान के पत्ते गणेश जी को बड़े प्रिय है, कमल का पुष्प गणेश जी को बड़ा प्रिय है। जो साधन मिल जावे। क्या फल मिलेगा महाराज गणेश पूजन से? बोले गणेश पूजन करेंगे तो ये 5 तत्व है, पृथ्वी तत्व, तेज तत्व, जल तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। ये 5 तत्वों का मिलन ही ये पंचदेवयाए है। गणेश ये पृथ्वी के मालिक हो गए, पूरी पृथ्वी के मालिक गजानन भगवान है। बोलिए गणेश भगवान की। तो भैया जिस पृथ्वी में हम रहें कोई विघ्न ना रहे, जाके लिए भगवान गणेश की उपासना का विधान आया है। जब जिंदगी से विघ्न बाधाएं दूर हो गए तो अब जीवन में क्या चाहिए? अच्छी बुद्धि चाहिए, निरोगी काया चाहिए, भाई स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इनकी जिम्मेदारी किनके ऊपर है? बोले इनकी जिम्मेदारी मिली है श्री सूर्य भगवान को, भुवन भास्कर को। इसलिए स्नान करके और विशेष पर्वों में जैसे रविवार के दिन सप्तमी मिल जाए तो वह जल को लाल कर ले, रोली डाल के। कुमकुम अलग है, सिंदूर अलग है, रोली अलग है। तो रोली डाल के लाल कर ले, गेहूं के दाने डाल ले, लाल कनेर के पुष्प डाल ले, थोड़ा सा गुड़ डाल ले, सूर्य भगवान को आप चढ़ाइए। रविवार के दिन की यदि सप्तमी मिल जाए, ये सूर्य भगवान सब वांछा को पूर्ण कर देते हैं। कैसी ही बीमारी होए, सब बीमारियों को ये शांत कर देते।
प्रतिदिन सूर्य भगवान को हमें अर्घ देना ही पड़ेगा। है केवल वो अर्घ ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं। अर्घ माने जाए गहरे बर्तन में, क्यारी में या जल वाले क्षेत्र में सूर्य को आप जल चढ़ाए। ये दूसरे तेज तत्व के देवता हैं। इनकी पूजा करने से जब शरीर स्वस्थ हो गया तो तीसरी आवश्यकता आए गई। सूर्य तेज तत्व अग्नि तत्व के देवता है। तीसरा तत्व है जल, जल तत्व। और जल तत्व किसके अधीन है? भगवान शंकर के अधीन है। इसलिए सबके घर में शिवलिंग होना चाहिए। जगह है तो चबूतरा बनवाए, मंदिर बनवाए, शिवालय बनवाए। नहीं है तो पूजा घर में रखे। छोटे बड़े मंझोल जितने बड़े जैसे हो, शिवलिंग घर में होना चाहिए। और प्रतिदिन स्नान करके बड़ी धीरी गति से भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहिए। तेज भी नहीं महाराज, बड़े धीरे धीरे जल की धार से विश्वनाथ भगवान का स्मरण करती हुई भगवान को जल चढ़ावे। क्या मिले? बोले ज्ञान मिल जाएगा। ये ज्ञान की देवता है। और जिंदगी में जब तक ज्ञान ना आवे ये जीवन सही सुचारू रूप से ना चल पाएगा। जाके लिए शिवलिंग की पूजा हर परिवार को जरूरी है। सभी भक्तों को चाहिए शिवलिंग भगवान को जल चढ़ावे, उनका दर्शन करें। आधी परिक्रमा करें, पूरी भी नहीं। पूजन का अंग परिक्रमा है। जैसे अपने अंग है, कान, नाक, हाथ, पैर, ये अंग कहते हैं। ऐसे पूजा के ये हाथ पैर है। आप कोई भी पूजा करें, परिक्रमा नहीं किए पूजा अधूरी रह जाएगी। इसलिए वहीं वहीं घूम लो। शिव पूजन है तो आधी परिक्रमा, देवी माता की पूजा है तो एक परिक्रमा, देवी मंदिर जाती है तो एक ही परिक्रमा करिए, 2-4 मत घूमिए। गणेश जी की पूजा करें हैं तो 3 परिक्रमा, सीताराम विष्णु भगवान की पूजा है 4 परिक्रमा लगाइए, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगाइए, पीपल की 7 परिक्रमा लगाइए, हैं यज्ञ व्यास गद्दी की परिक्रमा लगाइए, सोमवती अमावस कल निकल गई परिक्रमा लगाइए, भावमती आज यदि अमावस हो जाती तो भौमावती अमावस कहला जाती, मंगलवार की अमावस। अरे राम राम, गुड़ और चना चढ़ा के और भगवान की सेवा कर ले, परिक्रमा कर ले। ये आंवला का वृक्ष है, आम के वृक्ष, तुलसी है, पीपल है, देवालय है, गौ है, गुरु है, ब्राह्मण है, वेद पुराण है, इनकी परिक्रमा लगाए। सामर्थ्य हो तो 108 लगाए। एक परिक्रमा एक नारियल की लगा ले, एक मखाने की लगा ले, एक काजू किशमिश की लगा ले, लौंग की लगा ले, चूड़ियों की लगा ले, टिकली, आलता, मेहंदी, एक 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 लगा के 11 परिक्रमा दीप की लगावे। एक दिया जलाए परिक्रमा, दूसरा दिया, ऐसी सब प्रकार की सम्मिलित करके 108 विधान बना के परिक्रमा लगा ले। बड़ा फल है, बड़ा विधान है। पांचक परिक्रमा वेद पुराण की लगा ले, शिव चालीसा रख के एक घूम, एक दुर्गा चालीसा घूम लो, एक नर्मदा चालीसा लेके घूम लो। ये सब 108 कर लो, सब चीज एक एक करके वितरण कर दो, बड़ा भारी फल मिले हैं। ये सब पुण्य के मार्ग है। तो तीसरी पूजा शिव जी की करना पड़ेगा, और शिव पूजन कर लिया तो जीवन में ज्ञान मिल गया, और ज्ञान मिल गया तो धन दौलत आएगा। कहाँ आएगा? यशोदी ही दिशो जही। ये वायु तत्व के देवता है, आदि शक्ति जगदम्बा। गणेश जी, सूर्य भगवान, शंकर भगवान, चौथे में माँ जगदम्बा, दुर्गा जी, सरस्वती, शारदा, काली, महालक्ष्मी, जिन नाम में रुचि हो उस माँ भगवती को नित्य निरंतर प्रणाम करिए, उनका स्मरण करिए, स्तोत्र करिए, बने तो कवच करिए, अर्गला करिए, कीलक करिए, सिद्ध कुंजगा करिए, नवरण मंत्र का जाप करिए, दुर्गा चालीसा करिए, हैं भगवती को जरूर स्मरण करिए। क्या मिलेगा? धन दौलत माल खजाना, घर द्वार वाहन, यश कीर्ति, पुत्र बाल गोपाल, मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये देवी के अधीन है। भगवती को सौंपा गया कि आप देखोगी ये काम, ये जगदम्बा को दिया गया है। तो वायु तत्व की मालिक जगदम्बा है, इसलिए हम साधकों को चौथी पूजा माँ जगदम्बा का स्मरण करना चाहिए।
अपाशुमग्नः स्मरणं त्वदीयां करोमि देवी करुणाणवसी नयताक्षटतवं मम भावयिता क्षुधा तृषार्ता जननी क्षेमरन्ती। जब ये चार हो गए तो पांचवी जरूरत पड़ जाएगी। काहे की कि हमारे जीवन में प्रेम आना चाहिए। बिना प्रेम के जीवन सुंदर नहीं है महाराज, इसलिए प्रेम का हो, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। तो पांचवा तत्व कौन है? आकाश। आकाशता पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवा नमस्कारः केशवम प्रति। बाल मुकुंद लड्डू गोपाल की पूजा, सीताराम की पूजा, कृष्ण की पूजा, विष्णु की पूजा, राम की पूजा करना ही पड़ेगा। क्या मिलेगा? बोले प्रेम, और प्रेम आ जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी, और प्रेम नहीं आएगा तो मुक्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए आकाश तत्व के देवता श्री विष्णु सर्वव्यापी है। वो वासुदेव, विश्व में जिनका वास हो। मंडला में भी आकाश दिखेगा, जबलपुर जाओगे तो भी यही आकाश दिखेगा, और आगे बढ़ जाओगे तो यही आकाश दिखेगा। हर जगह ये मेघ वर्ण भगवान का स्वरूप है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया मैं सर्वव्यापी हूँ, हर जगह में उपलब्ध हूँ, हर जगह में प्राप्त हूँ। खोजने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई खोजा जाए। खोजने से प्रभु नहीं मिलते, उनमें खो जाओ। उनके रूप में, उनके दर्शन में, उनकी कथा में, उनकी आरती में, उनकी वंदना में, उनके प्रेम में जो खो जाए, सुध बुध भूल जाए, वही प्रभु प्राप्त हो जाते हैं और वही भगवान की प्राप्ति है। तो ये पांच तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इनके पांचों के निर्धारित हो गए। यदि कछु भूल भी हो जाए तो पूजा करके इन पांचों को प्रणाम कर लो। गणेशाय नमः, सूर्याय नमः, नमः शिवाय नमः, जगदम्बाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः। सब हो गया, पूरा काम बन गया। हाँ, प्रणाम करें, नमस्कार करें, दंडवत हो जाएं। लेकिन माताएं बहनें दंडवत नहीं होना, दोष लगता। माता बहनें जहाँ भी प्रणाम करें, मंदिर में करें, घर में करें, केवल पंचांग ही करना चाहिए। 5 अंग ही जमीन में लगे, 6 भी। 5 अंग में 2 घुटना, 2 हाथ और माथा 5। माताओं को पंचांग रीति से प्रणाम करने को कहा है और पुरुषों के लिए 6 अंग का विधान बताया। शीर्षाम और अभ्याम दंडवत हो जाए। दंडवत जब होगा तो ये 6 अंग जमीन में स्पर्श हो जाएंगे। माथा, नासिका, हनु माने दाढ़ी, कवच माने हृदय 4, दोनों घुटने 5, पैर के अंगूठा 6। खड़ंग विधौ, ये 6 विधि से पुरुषों को प्रणाम करने को कहा है और माताओं को पंचांग रीति से प्रणाम करने को कहा गया है। मंदिर से लौट के घर आ जाएं, पुराण सुन के घर आ जाएं, तीर्थ करके घर आ जाएं, गुरु से मिल के घर आ जाएं, साधु से मिल के घर आ जाएं, तो पैर नहीं धोना चाहिए, पूरे घर में एक चक्कर लगाना चाहिए। क्योंकि पुण्य काबल चरणन में बैठता है और पाप काबल सिर में बैठता है। इसलिए वेद कह रहे हैं मंदिर से आए हो तो घर में जितने कमरे हैं एक चक्कर घूम जाओ। जिस कमरे में जो चीज की कमी होएगी वो पूर्ण कर देंगे भगवान। पुण्य काबल यथस्स पुण्यः सबल जागृत। इसलिए कथा सुन के पूरे घर में घूम लो। मंदिर से आए हो, तीर्थ करके आए, पैर यदि धो ले तो सारा पुण्य वहीं उड़ जाएगा। पैर धोना है, लेकिन वेद कह रहे जरा घर में घूम लो, कोने कोने 2 मिनट बैठ लो, अपने घर को देख लो, थोड़ी सी श्वास ले लो। हाँ,
अब लाओ गिलास भर जल पिला दो, फिर धीरे से जाके पैर धो लो। ये विधान पुण्य के बल से हमारे घर को जगमगाना है, पुण्य के बल से हमारे घर को उत्थान करना है। यही पुण्य बल की महिमा और गरिमा बताई गई है। पूजा करके उठे हो नाती पोता बेटा बहू बेटियां यदि सामने है तो ऐसे हाथ करके जरा सिर हाथ फेर दो। पुण्य की लकीर जो गुरु की लकीर यहाँ है बृहस्पति की, उससे क्या होगा? बाढ़ा ही पूते पिता की धर्मा, बाढ़ा ही पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा, बाढ़ा ही पूते पिता की धर्मा, बाढ़हि पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा। पूजा करके उठे हैं, पूजा घर से निकले हैं, नाती आ गया, बेटा आ गया, बिटिया आ गई, बहू आ गई, सिर में हाथ फेर, भाग्य की लकीर बढ़ जाए। जो चीज भाग्य में नहीं है वो भाग्य की आ जाए। भाग्योदयेन बहुकल्पितः, बाढ़हि पूते पिता के धर्मा, बाढ़हि पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। देवता तरस रहे हैं, रोज चर्चा कर रहे हैं कि स्वर्ग में है सब अच्छा है, लेकिन हमारे स्वर्ग में वो आनंद नहीं है। हमारे स्वर्ग में वो आनंद नहीं है। क्या आनंद नहीं है बताओ तो? बाढ़हि पूते पिता की धर्मा, बाढ़हि पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। देवता स्वर्ग में बैठे हैं और रोज चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे स्वर्ग में सब है। हे इंद्र, हे कुबेर, हे विष्णु, सब है, लेकिन कुछ चीज नहीं है। क्या नहीं है? हमारे स्वर्ग में तांबूल नहीं है, पान नहीं है। जदपुर घेण हवी पा देवा, हमारे स्वर्ग में पान नहीं है। हमारे स्वर्ग में मिठाई नहीं है, गुड़ नहीं है, गन्ने का रस नहीं है, गन्ने का फल नहीं है। हमारे स्वर्ग में पुराण की कथा नहीं है। हमारे स्वर्ग में बच्चों की तोतली आवाज नहीं है। हमारे स्वर्ग में गंगा जल मिल जाएगा, लेकिन नर्मदा जल नहीं है। हमारे स्वर्ग में सब है, सत्संग नहीं है। हमारे स्वर्ग में सब है, हवन नहीं है। तो देवता कहते हैं सब चीज मिला है, लेकिन हमारे स्वर्ग में, देवलोक में ये चीज नहीं है। इसलिए भैया पान सुपारी भगवान को चढ़ाई जाती है, घी गुड़ का धूप लगाया जाता है कि देवतन को मिले। मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, इन्हें देवता के यहाँ काई की कमी, लेकिन मिठाई नहीं, गन्ने का रस नहीं है, गन्ने का फल नहीं है, गुड़ नहीं है, घी नहीं है, ये नर्मदा का जल नहीं है।
ये पुराणों की कथा नहीं है, छोटे छोटे बच्चों की तोतली आवाज नहीं है। तो देवता कहती है हम ललायित हो रहे हैं। तब इंद्र कह रहे हैं ललायित मत होइए, कोई बुलाए तो ठीक ना बुलाए तो ठीक। देख लो जहाँ बच्चे तोतली भाषा बोल रहे हो, रोटी को लोटी कह रहे हो, वहाँ जाके चुपके से सुन लेना। तो जिस दिन हमारे नाती पोते तोतली भाषा बोलते हैं, पूरे देवता कान लगा के आंगने में आ जाते हैं। आज भी ये प्रमाण है, देवता जाते हैं सूक्ष्म रूप गोपनीयता के साथ। जैसे ही सूर्योदय होता है पूरे देवता नर्मदा के तट में दर्शन को आते हैं कि हमारे यहाँ गंगा है। गंगा की 3 धारा, मृत्युलोक, पाताल, स्वर्ग। नर्मदा नहीं है, नर्मदा ये कही है। तो जहां नर्मदा होगी हम पूरे देवता सूर्योदय के समय जाएंगे। यदि देवतन की कृपा पाना है, सूर्योदय के समय मारेवा के तट में खड़े हो जाइए। हाँ, पूरे देवतन की कृपा दृष्टि हमारे ललाट में आ जाएगी। जहाँ बच्चे तोतली भाषा बोले देवता आते, जहाँ पुराण होती है कोई आए ना आए पूरे देवता आके यहाँ बैठ जाता। अभी सब बैठे हैं, इंद्र कुबेर वरुण कुबेर सूर्य चंद्र हैं, विष्णु शिव ब्रह्मा नारायण सब पराशर सब आके ऋषि मुनि देवताओं से भरा पूरा ये पंडाल है। अपन नहीं देख रहे हैं लेकिन वो अपने को देख रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में कथा है ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि भैया जब है ही नहीं तो हम तो आएंगे बैठेंगे और सुन के चले जाएंगे। तो ये देवभूमि कहती है, पुराण जहाँ हो गया वह देवभूमि होती है, वह देवता की भूमि बन जाती है। जहाँ हवन होता है पूरे देवता आके बैठ जाते हैं, जहाँ सत्संग होता है पूरे देवता आके बैठ जाते हैं। ये देवताओं का लोक है। और देवता कह रहे हैं कि मृत्युलोक में भगवान की कथा होती है, प्रसाद मिलता है, चरणामृत मिलता है। भगवान के चरणों की धोमन जो जल निकले वही चरणामृत बनता है। सभी परिवार सभी घर वालों को चाहिए कि भगवान को नहला धुला के भगवान का चरणामृत रोज ले में प्रतिदिन पावे। लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम जल पीतवा पुनर्जन्म न भिद्यते। तो मुनियों ने कहा महाराज चरणामृत पी में तो कैसे पी में, ऐसे पी ले। बोले नहीं, प्रसाद ले में, चरणामृत ले में, पंचामृत ले में तो जे ऐसे नहीं मुद्रा है, जे 5 अंगुली है, जा ब्रह्म है, जा अभिमान है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। हाँ बैठ जा, मैं देख लूँगा। यही हिलती है क्योंकि जीव प्रधान अभिमान है, इसलिए प्रसाद के सामने इसे मोड़ने में अभिमान न रहे। प्रसाद प्रसादा, प्रामाने प्रभु, सामाने साक्षात, दामाने दर्शन। प्रभु साक्षात दर्शन देने मेरे हाथ में आए हैं, तो ऐसे में नहीं आएंगी महाराज अभिमान को तोड़ के ब्रह्म बिठावे। इसलिए चरणामृत ऐसे ले में, प्रसाद ऐसे ले में, पंचामृत ऐसे ले में। जी अभिमान टूट, सब विधान सुनने को मिलेगा जैसे ऊपर। जब अभिमान टूट गए, प्रसाद की मुद्रा, बोले महाराज इतने में देवता कृपा कर देंगे। फिर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन है, इसलिए अभिमान को दूर कर देते हैं। जी अभिमान जा क्रोध को ले गए। इंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, भौमाय स्वाहा। ये 2 हवन में ना लगेंगे। और हवन करके हस्त प्रक्षालन, हाथ धोना ही चाहिए। कितना ही जल्दी हो हवन करे हो, हाथ धो। दक्ष महाराज ने हाथ धोए थे पारिजात पहाड़ में, और हवन के बाद जब हाथ धोए थे ब्रह्मा ने कहा हस्त प्रक्षालन, हाथ धोए, बूंद बूंद से जल गिर गया, और जल गिर के एक नदी बन गई, जो आज भारत में वह नदी का नाम क्षिप्रा है। प्रक्षालनम, हाथ धोने से प्रगति आए, छिपरा के नाम से यही छिपरा, यही नर्मदा जी में जाके संगम करी है। छिपरा और नर्मदा का संगम है, जब परिक्रमा में जाओ तो देखने को मिलता है। हवन ये है, प्रसाद ये है,
माला जाप राम 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 राम, ये भी माला में ना लगे और ये भी ना लगे। शब्द भी प्रणाम है, नमस्कार है, स्तुति है, प्रार्थना है। घर में कचड़े लग जाते हैं, झाड़ू के लगाने से कचड़े दूर हो जाते, साफ हो जाते। ऐसे ही मन में कचड़े लग जाते हैं तो इसमें झाड़ू लगे, काहे की प्रार्थना रूपी झाड़ू लग जाए। सवेरे शाम दोपहर भगवान की प्रार्थना करो। सवेरे नींद खुलती है, भगवान की प्रार्थना करें। भोजन की थाली आई है, प्रार्थना करें। रात में शयन करने लग जाए, प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ा दम है, शक्ति है, बहुत बड़ा पावर है। पूजा जितनी हो जाए ठीक, ना होए ठीक, लेकिन प्रार्थना करते ही रहो। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, सब काम बन जाएंगे। इसलिए भगवान सूत जी महाराज ने यहाँ निर्णय किया है, बोले महाराज अब ये बता में शिव दर्शन का फल क्या है। तो सूत जी कह रहे हैं यदि कोई नियम पूर्वक शंकर जी का दर्शन करे तो सारे पाप दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठे, अपनी क्रियाओं से निवृत्त हो जावे और भगवान का दर्शन करे, प्रणाम करे, माथा टेके, उनका नाम ले। हे महाराज, भगवान को बड़े भाव से नमस्कार करें। शिव के मंदिर के क्षेत्र में कुआं है, बावली है, तालाब है, तलाई है, तो वो साधारण नहीं है, वो शिव गंगा हो जाता है। शिव गंगा, शिव गंगा के नाम से वहां की महिमा। इतना तक कह रहा शिव पुराण की कोई गया जी नहीं जा सकता, तो पितृपक्ष में वहां श्राद्ध कर स्नान कर ले तो वो फल प्राणी को मिल जाए, शिव गंगा हो जाती है। ऐसा ये शंकर जी का धाम है महाराज। श्री शिव महापुराणे शिव चरित्राय नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। हमारे साथ है भगवान, हमें किसी बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किसी बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किसी बात की चिंता। मिला जब भक्ति का वरदान, हमें किसी बात की चिंता। मिला जब भक्ति का जग भक्ति का वरदान, हमें किसी बात की चिंता। मिला जग भक्ति का वरदान, हमें किस बात की चिंता। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय हो। शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम।
शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरीश्वर भगवान की नर्मदे हरे हरे हरि ओम नमः शंभवाय मयसिकराय नमो भावाय शिवतराय च गौरीशंकरभ्यां नमः। मुनियों ने पूछा कि महाराज ये शिवलिंग की जो पूजा है कौन कौन कैसे रूप से किया जरा बता दो। तो एक बार सब देवता और देवी और ऋषि मुनि सबने मिलके कहा कि ब्रह्मा जी हमें शिवलिंग की पूजा करना है, आप हमें प्रदान कर दें। तो श्री ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला के कहा भैया इन लोगों के लिए शिवलिंग बना दो। दुनिया में शिवलिंग की उत्पत्ति महाशिवरात्रि के दिन हुई है। जिस दिन हुई थी उत्पत्ति तो महाशिवरात्रि का दिन था। उसी दिन से सारे जगत में ये लिंग पूजन का प्रभाव प्रारंभ हो गया। लिंग पूजा दुनिया में प्रारंभ हो शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि। तो सबकी इच्छा हो गई, ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हमें भी चाहिए लिंग। तो ब्रह्मा जी ने बुलाया विश्वकर्मा को और कहा अरे विश्वकर्मा जी ये सब मांग कर रहे हैं, इन्हें शिवलिंग बना बना के तो दे दीजिए। तो बोले ठीक है। सबसे पहले इंद्र ने अपना निवेदन किया हमारे आंगन में शिवलिंग होए। तो विश्वकर्मा ने पद में राग नाम के मणि का शिवलिंग बना के दे दिया, ले इंद्र ले जा। तो इंद्र के घर में पद में राग नाम के मणि के शिवलिंग थे। कुबेर ने कहा महाराज हम क्या बिगाड़े, हमें भी शिवलिंग चाहिए। तो विश्वकर्मा ने सोने का शिवलिंग बना के दे दिया, ले जाओ। सोने का शिवलिंग कुबेर के आंगने में रहा। धर्मराज ने कहा महाराज हमें भी चाहिए। तो विश्वकर्मा जी ने पीतमणि नाम के मणि का शिवलिंग बना के प्रदान कर दिया। वरुण देवता ने कहा हम जल के देवता, हमको भी चाहिए शिवलिंग। तो श्याम वर्ण नाम के शिवलिंग वरुण देवता को मिले। विष्णु भगवान ने कहा भैया हमारे वैकुंठ में भी लिंग हो, चबूतरा हो, हमको भी चाहिए। तो विष्णु भगवान के आंगने में इंद्र नीलमणि नाम का शिवलिंग नारायण भगवान को मिला। विष्णु भगवान सवेरे उसकी पूजा करते। ब्रह्मा ने कहा भाई हमारे ब्रह्मलोक में भी होए। तो धर्म ब्रह्मा जी के लिए विश्वकर्मा ने सोने का शिवलिंग बना के दे दिया। विश्व देवताओं ने कहा हमको भी लिंग चाहिए। तो चांदी का लिंग बनवा के दे दिया। चांदी का लिंग विश्व देवतन के घर में रहा। अश्वनी कुमार जो आंखों के देवता हैं, देवताओं के वैद्य हैं, सूर्य के पुत्र हैं, ये चिकित्सक हैं, इसलिए इनका नाम भोजन के बाद लेना ही चाहिए। रात्रि में जब भोजन, दिन का तो ठीक है, दिन में बढ़िया भोजन करिए, भगवान का नाम लेके भोजन के बाद बढ़िया हाथ धोइए। लेकिन रात में जब भोजन कर ले में तो हाथ धोने के बाद गीले हाथ से अश्वनी कुमार सुकन्या चैवन इतना नाम ले लें तो सिर दर्द नहीं होएगा, आँख कभी नहीं परेशान नहीं करेंगी, कानवान सब बढ़िया रहेंगे, ये सिर की पीड़ा बड़ी अच्छी रहेगी। ये 4 नाम याद कर लो, भूलना नहीं। भोजन करके जब हाथ धोले तो गीले हाथ से अश्वनी कुमार सुकन्या चैवन इनका नाम ले। ये 4 नाम लेने से हमारे नेत्रों की सुरक्षा रहती है, सिर की सुरक्षा था,
कान की सुरक्षा है, पलकों की सुरक्षा बनी रहती है। तो अश्विनी कुमारी ये वैद्य हैं, इनने भी निवेदन किया कि हमें भी शिवलिंग चाहिए। तो पीतल का शिवलिंग बना के विश्वकर्मा ने दे दिया। लक्ष्मी ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे पूजा घर में भी शिवलिंग हो। माता लक्ष्मी निवेदन कर रही हैं। तो विश्वकर्मा महाराज ने माता लक्ष्मी को इस स्फटिक का लिंग बना के दे दिया कि लो श्री देवी, जा स्फटिक का लिंग ले जाइए और हे भगवती, हे कमला, आप बड़े भक्ति भाव से इस स्फटिक का लिंग की पूजा करना। चंद्र देवता ने कहा भैया हमको भी चाहिए। तो मोती का शिवलिंग बना के श्री विश्वकर्मा ने चंद्रमा को दे दिया। और मोतिन के शिवलिंग चंद्र देवता रोज पूजा करती है। नागों ने कहा कि हम वासुकी नाग हैं, शेषनाग हैं, तक्षक हैं, कालिया हैं, हमको भी लिंग पूजा करना है। तो बोले आपको चंदन का लिंग बना के देंगे। चंदन का लिंग बना के नाग देवता को दे दिया और नाग सब हैं चंदन के लिंग की पूजा किया। माँ जगदम्बा दुर्गा देवी भी पहुंच गई, हाथ में खड़ग लेके, त्रिशूल लेके। और जगदम्बा ने आगे कहा भाई हमें भी शिवलिंग चाहिए। तो मक्खन का शिवलिंग बना के दे दिया। मैया ने कहा जी तो रोज पिघल जाएगा। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि नित नवीन मक्खन का लिंग बना के हे भगवती आप पूजा करें। तब दुर्गा माता ने मक्खन के शिवलिंग की पूजा आज भी करती हैं। भगवती के आज भी मक्खन का शिवलिंग की पूजा करती है। इसके बाद में सबको शिवलिंग देने लगे। और देने के बाद में फिर मृत्युलोक के प्राणियों ने कहा हमको भी शिवलिंग चाहिए। अब भगवान ने विश्वकर्मा ने कहा कि आप लोग पार्थिव लिंग बनाएंगे और पार्थिव लिंग बना के उनकी पूजा अर्चना करेंगे, आपको बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। तो हमें प्रतिदिन 12 महीने थोड़ी सी मिट्टी लाके और पार्थिव लिंग हमें बनाना चाहिए। और नर्मदा जी के जल के भीतर के जो लिंग हैं ये नर्मदेश्वर हैं, सबके घर होना चाहिए। 8 सिद्धि नवम निधि के देने वाले 8 सिद्धियां नवम निधि इन लिंग के भीतर विराजमान है। इसलिए साधक को चाहिए कि नर्मदेश्वर जी की पूजा प्रतिदिन करें, इनके दर्शन करें, जल चढ़ावे। जल के चढ़ाने से बड़ी शांति मिलती है। दुग्ध चढ़ावे, बुद्धि बड़ी अच्छी रहती है। थोड़ा सा दही चढ़ावे, किसी प्रकार के अवगुण हमारे जीवन में नहीं प्रवेश हो। घृतमक्षयाम घृतमानाम, थोड़ा सा घी से मालिश करें तो महाराज घी के चढ़ाने से जीवन में मधुरता बनी रहती है, क्रोध शांत होता है। थोड़ा सा शहद औषधि है, मधुराम औषधि, ये सब बीमारियों को शांत करने वाला है। इसलिए भगवान को थोड़ा सा शहद चढ़ाने, शक्कर का घोल चढ़ाने है, थोड़ा सा भगवान को फिर चंदन का घोल चढ़ाने। बीमारी होए और बीमारी पीछा ना छोड़ रही होए, बाल्टी भर जल में कुशा के टुकड़े डाल ले, कुश और कुश के टुकड़े डाल के धीरे धीरे छोटे से लोटे से भगवान को नहलावे। कुश मिश्रित जल भगवान को चढ़े, सर्व व्याधि विनाशनम, बड़े बड़े रोग व्याधि दूर हो जाती है। वाहन है और वाहन में सुख नहीं मिल रहा, रोज वाहन टूट रहा है, रोज आए दिन पंचर हो रहा है, परेशान है, वाहन का सुख नहीं। तो इत्र, जल में इत्र डाल लेवे और सुगंधित द्रव्य डाल के भगवान को चढ़ा, बड़ा सुख मिले। गंगा का जल सब प्रकार की कामना को पूरा करे। आकाश गंगा का जल, धूप निकली और पानी गिर जाए, पीतल की थाल में झेल ले वे, इकट्ठा कर ले वे और ले जाके शंकर जी को चढ़ा। हाँ, बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल। झरना झर रहा हो और झरना से जल निकल रहा हो, वहाँ जल ला के औषधि अभिषेक
क्योंकि पहाड़ में तेंदू के पेड़ हैं, सगौन के हैं, बांस के हैं, ना जाने कितने वृक्ष पहाड़ के शिखर में लगे और उनकी जड़ों से सिंचित होके वो जल नीचे आता है और झरने से गिरता है। वो औषधि अभिषेक कहता है। शीशी में भर के ले आए और भगवान महादेव को चढ़ा दे में अय शव बीमारी, शव ताप, शव कष्टे, शव प्रकार से शांत हो जाता है। हे महाराज, नर्मदा का जल, कुआं का जल, लेकिन कुआं की जल की कथा आज नहीं बताएंगे, बीच में आएगी कि कौन तिथि में कुआं में स्नान करके कुआं का जल लाए भगवान को चढ़ा दे। हाँ, बड़ा सुनहरा अवसर होता है, आएगी, बता देंगे कथा, अभी नहीं बताएंगे। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। तो वैसे भगवान महादेव की शिवलिंग की पूजन का विधान है, इनकी दर्शन है। बोले महाराज, पार्थिव लिंग की महिमा है। कलिकाल में पार्थिव लिंग बनावे, जलहरी बनावे, शिवलिंग बनावे, 12 अंगुल का बनावे, नाग वैष्टित बनाए, नाग लगावे, नंदी भृंगी श्रृंगी इन गणों को बनावे, छोटी छोटी रुद्री बनावे, चावल के दाने लगाए, लगाते जाए। बोले चावल के दाने ना लगाएं तो बोले मत लगाओ, लेकिन भगवान कहते हैं कि जहाँ रुद्री बनी मेरे 2 रुद्रगण जाके देख के आओ। गोपनीयता से भगवान की रुद्रगण जाते हैं, वो देखते हैं। भगवान कह देते हैं कि जिनमें चावल के दाने ना लगे हों तो उनकी मानसिक पूजा तुम कर लेना, और चावल के दाने लगे हों तो छूना नहीं, देख भर लेना। उनकी पूजा का अधिकार उन्हीं को है जिनने मेहनत करके बनाया है, उसका फल उन्हें मिलेगा। तो बड़ा पुण्य है, बड़ा फल है, इसलिए भगवान की इन रुद्रियों के निर्माण का विधान है। और बड़े भक्ति भाव से भगवान की पूजा करें, दीप दान करें, नमन करें, वंदन करें। इस प्रकार से भगवान का आवाहन करें, पूजन करें और शिव पुराण की पावन कथा को श्रवण करें। चलिए अब रुद्रियों का अभिषेक होगा। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। आज प्रथम दिन यही विश्राम लेता है। कल सवेरे 8 बजे से 10 बजे पूजा पाठ, मूल पाठ और 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, जो 5:30 तक चलेगी है। और आधा पौन घंटे पूजन पाठ, अभिषेक इत्यादि के कार्य होंगे। सभी श्रद्धालु नित्य पधारें, बड़े भक्ति भाव से पधारें। बिल्व पत्र जरूर लावें, बिल्व पत्र चढ़ावें, पुराण सुन के। और मैं शिव पुराण का चरणामृत जरूर यहाँ आके ले लिया करें आरती के बाद। चलिए पूजन की तैयारी। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। एक टेबल रखो यहाँ सामने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले डमरू धराय, ओम नमः शिवाय, डमरू धराय, ओम नमः शिवाय, बोले डमरू धराय, ओम नमः शिवाय, बोले डमरू धराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम